दिया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स एन एक्टिव एलिमेंट। चलिए, इनमें से कौन सा ग्राफ एक एक्टिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है भाई? कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट बताओ। एक्टिव एलिमेंट, आई नीड क्विक आंसर्स। आप लोगों को ये वाला टॉपिक ना बहुत सारे एग्जाम्पल से कराया है। एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? बहुत ही बढ़िया, सी, क्योंकि यहां पे स्लोप इज ग्रेटर देन 0 और यहां पे आपका स्लोप इज लेस देन 0। मैंने बताया था ना, जिसमें दोनों तरह के स्लोप आ जाएं वो एक्टिव हो जाता है। और अगर कोई एक ही स्लोप आए, सिर्फ पॉजिटिव आएगा तो पैसिव, सिर्फ नेगेटिव आएगा तो एक्टिव, दोनों आएंगे तब भी एक्टिव। अगला, अ डिपेंडेंट सोर्स इज शोन इन द फिगर फॉर द डेटा गिवन, डिटरमाइन द पावर सप्लाइड बाय 12 वोल्ट सोर्स एंड दैट बाय द 3i डिपेंडेंट सोर्स। दोनों का पावर सप्लाइड बताना है, 12 वोल्ट वाले का और 3i वाले का। इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। और ऑप्शंस में देखोगे ना तो माइनस भी लगा हुआ है ऐसे, -12 -3 इस टाइप से। 12 -3 12 3 -12 -3 -3 एंड 12, माइनस साइन भी एसोसिएटेड है। फटाफट निकालो। नमन कह रहे हैं ए, चलो देखते हैं यार। नमन काफी फास्ट आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। बेटा, इस परफॉर्मेंस को जो है ना अब गेट में भी लेके जाना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि साल की शुरुआत बहुत तोड़ फोड़ से करें और फिर एंड तक आते आते ढीले पड़ जाएं। गुरजीत, इसका आंसर मैं क्या दूं? ये तो तुम ही बता सकते हो, तुम डाइवर्ट हुए हो या नहीं। क्या आ रहा है? ए आ रहा है, देखें। देखो, प्लस से माइनस, इसके अक्रॉस आया 9i, 12 -9i -3i इज 0, तो i आया 1 एम्पियर। तो ये जो सोर्स है ये कितना पावर डिलीवर करेगा? 12 × i, दैट इज 12 वॉट। लेकिन इसके पॉजिटिव में करंट घुस रहा है यार, तो ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है कितना? 3i × i, यानी 3 वॉट। तो ये 3 एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। यानी एक ने तो 12 डिलीवर किया, दूसरे ने 3 एब्जॉर्ब किया। जब इसने 3 एब्जॉर्ब किया तो इसने डिलीवर कितना किया एक्चुअली? -3 वॉट इसने डिलीवर किया, -3। चलो नेक्स्ट, in the circuit shown below, if the current through the resistance R is 0, what is the value of I? R में से 0 करंट जा रहा है, I की वैल्यू बताओ। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब की बार देखते हैं हु विल बी द फर्स्ट वन टू आंसर। गुरजीत कह रहे हैं बी, 2 एम्पियर। देख लेते हैं यार। अमित भी कह रहे हैं बी, विकास कह रहे हैं डी, यानी 4 एम्पियर। बाकी लोग बताओ। युवराज कह रहे हैं 2। देखें, देखो यहां पे ना करंट 0 बताया है,
इसका मतलब है इन पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज है वो भी 0 है। अब देखो अगर आगे कोई करंट नहीं गया तो ये करंट I1 था ना, तो ये I1 ऐसे ही मुड़ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये I1 ऐसे का ऐसे ही चला जाएगा। अब ऊपर वाली लूप में अगर आप KVL लगाते हो तो 16 - 2I1 सही है, तो I1 आ गया 4 एम्पियर। चलो ये I1 तो मिला। अब ये I1 अगर मिल गया भाई 4 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ जाएगी? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट आ गई ना। अब ये पूरी ब्रांच के अक्रॉस ना 0 आनी चाहिए, ये पूरी ब्रांच के अक्रॉस 0 आनी चाहिए। ऐसे इसके अक्रॉस 8 वोल्ट आ गई, इस वाली ब्रांच के अक्रॉस भी क्या आनी चाहिए? 0। तो मैं कहता हूं अगर इसका वोल्टेज सपोज V1 है, तो मैं कहता हूं सिंस VR is 0, तो V1 + 8 must be 0, तो V1 is equal to -8 वोल्ट। तो मैं कहता हूं या तो इसको V2 कह दो, I2। तो मैं कहता हूं I2 कितना होगा? V2/2 -4 एम्पियर। ठीक है। अब ये I2 इधर गया, इधर से I आया, तो इधर कितना करंट जा रहा होगा? I + I2। लेकिन जाना कितना चाहिए? 0। जाना कितना चाहिए भाई? 0। तो I + I2 मस्ट बी 0, तो I मस्ट बी 4 एम्पियर। ठीक है, समझ आया मैंने कैसे किया? अगर रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं गया R में, तो ये दोनों सीरीज में आ गए, इनके अक्रॉस 8 वोल्ट डिवाइड हो गई। अब ये पूरी ब्रांच इसके अक्रॉस शॉर्टिंग की वजह से इसका वोल्टेज 0 है, तो इसमें 8, तो इसमें -8, इसका करंट निकाल लिया। फिर दोनों का करंट जाता R में, लेकिन R का करंट 0 है, तो इसीलिए I आ गया। अगला, फाइंड द चार्ज इन C1। ऊपर वाला कैपेसिटर है C1, उसमें चार्ज निकाल के बताओ भाई। ऊपर वाले कैपेसिटर में आप बताएंगे चार्ज कितना आएगा। कम ऑन एवरीबॉडी। इजी क्वेश्चन है ये भी। बना दो मेरे भाई जल्दी से। और नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग नेटवर्क थ्योरम्स। बेटा अभी वो टाइनी URL डाउन है, वो पेज अनअकैडमी ने प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि जिस वेबसाइट पे वो बना था वो सारे पेजेस प्राइवेट हो गए हैं। लेकिन अब मुझे क्या है, मुझे अपने पर्सनल पेजेस पब्लिक कराने हैं, समझ रहे हो? उस पर और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें थी, वो सब प्राइवेट हो गया है। लेकिन वी वांट टू मेक दोज 2 पेजेस पब्लिक, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। देखो ये 90-90 सीरीज में क्या हुआ? 45 पैरेलल में 90। तो बेसिकली आपका डायग्राम ना कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखो ये 45 वोल्ट है, अब देखो मेरे भाई, जब ये दोनों कैपेसिटर इक्वल हैं तो इसमें वोल्टेज बराबर डिवाइड हो गई। समझ रहे हो? 45 का हाफ दोनों में चला गया।
यानी इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ गई? 22.5। इससे आप कह सकते हो Q1 CV करोगे 45 इंटू 22.5, ये आ जाएगा आपका 1012.5। आप कहोगे सर ये पूरी ब्रांच के अक्रॉस कैसे हुई? ये जो 90 आया है ना, ये इस पूरी ब्रांच का कैपेसिटेंस है। ये जो 90 आया है ये पूरी ब्रांच का कैपेसिटेंस है, तो इसके अक्रॉस अगर 22.5 आ रहा है तो टोटल के अक्रॉस क्या है? 22.5। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द नेटवर्क शोन, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V1। V1 माने ये X और Y के बीच का गैप। बनाओ जरा, कितना वोल्टेज है V1 के अक्रॉस? चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। बढ़िया बढ़िया सर्किट कर रहे हैं भाई, आज हम लोग बेहतरीन सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाए कि कैसे इक्वेशंस को टैकल करना है इन केस ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। इस वाले क्वेश्चन में तो भाई बहुत टाइम लगा रहे हो, क्या चक्कर है? अरुण कह रहे हैं 50। चलो देखते हैं, बाकी लोग बताओ यार। और किसी का आया कुछ आंसर? जल्दी से बना दो, इसका आंसर क्या आएगा? देखें, देखो ये वोल्टेज अगर V1 है तो इधर 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है, इधर से I1 आया, ऊपर से 9I1 आया, तो नीचे गया 10I1। तो मैं ये कह सकता हूं ना V1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10I1 इंटू 1। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, V1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10I1, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। इसमें आउटगोइंग करंट है लेकिन वापस नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? लो भाई, आ गया वापस I1, सारे ग्राउंड है ना। अब देखो यहां 100 वोल्ट है, यहां V1 है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें करंट की बात करूं तो कितना है? V1/20। इधर है I1, इधर से कितना आएगा? I1 प्लस V1/20 KCL। तो अब मैं कहता हूं 20 ओम का जो करंट है 100 माइनस V1/20 इज I1 प्लस V1/20। 20 से मल्टीप्लाई करो
2v1 प्लस 20i1 इज 100। ये हुई सेकंड इक्वेशन। हमें क्या चाहिए, हमें v1 चाहिए ना, तो i1 की वैल्यू डालेंगे। 20i1 को आप कैसे लिख सकते हो, 10i1 आपको पता है, 2 इंटू 10i1 कर लो। 10i1 है v1 प्लस 1, तो 4v1 इज 98, तो v1 इज 24.5 आएगा। समझ आया किस टाइप से हमने सॉल्व किया है? हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहां अगर v1 वोल्टेज गिवन है तो 1 के इंक्रीज से ये हुआ v1 प्लस 1, इसमें करंट गया 10i1, i1 प्लस 9i1, तो मैंने बोला v1 प्लस 1 इज 10i1 इंटू 1, ये हुआ। अब इधर v1 वोल्टेज था 20 ओम में, तो v1 बाई 20 बना, इधर i1 गया, इधर v1 बाई 20, तो इधर दोनों का सम आया। एक इक्वेशन इधर से बना ली, तो दोनों लूप में एक एक इक्वेशन बना ली, जिससे कि हमारे पास दो वेरिएबल, दो इक्वेशन। Time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.